Welcome all the student of class 5. Today we are discuss about the chapter 2, that is computer application. So today we are discuss about the computer application remaining part. हम आज जो कंप्यूटर एप्लीकेशन चैप्टर 2 स्टडी कर रहे थे उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, क्या क्या टॉपिक हमारा बचा हुआ है। वैसे तो ये जो पार्ट है वो बहुत छोटा बनेगा क्योंकि हमने मैक्सिमम जो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर जो चैप्टर था उसका जो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है। तो बहुत कम ही हमारे लिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो बचा हुआ है चैप्टर 2 का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस डे हमने स्टडी किया था कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड हमने पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर का जो यूज़ है डिफरेंट फील्ड में किया जाता है, जैसे मल्टीमीडिया एंड इंटरटेनमेंट में किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट में किया जाता है, इसके अलावा जो है आपका एनिमेशन में किया जाता है, स्कूल में किया जाता है, डिफेंस डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरीज में, मेडिसिन में किया जाता है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में किया जाता है, बैंक में किया जाता है, साथ ही साथ वेदर फॉरकास्टिंग और रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन में भी किसका यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा जो रिमेनिंग जो 2-3 टॉपिक बचा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड का मतलब होता है कि 2 और मोर जो है जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड, यानी ऐड हो जाते हैं उसमें। तो इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर देन पीसी और लैपटॉप। अब देखिए ये सारे किसके, पीसी और लैपटॉप भी एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल है। तो एम्बेडेड सिस्टम इज ए सिस्टम दैट इज सॉफ्टवेयर इनेबल्ड टू द सीपीयू चिप। जब क्या होता है हार्डवेयर के साथ जो है कि सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो वो हार्डवेयर जो है क्या करना चालू कर देता है, फंक्शन करना चालू कर देता है, तो उसको एम्बेडेड सिस्टम बोला जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर तब तक जो है यूज़फुल ना हो जब तक उसमें सॉफ्टवेयर ना हो, तो सॉफ्टवेयर डलता है तो वो क्या करना चालू कर देता है, अपने आप को प्ले करना चालू कर देता है। जैसे अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर ना हो तो आप मोबाइल में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो सॉफ्टवेयर जब तक रन नहीं करेगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता। तो इमीडिएट सिस्टम का मतलब जब किसी हार्डवेयर के साथ कोई सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, मिल जाता है और उसके बाद क्या करता है वो हार्डवेयर काम करना चालू करता है, तो उसी को क्या बोला गया है, इमीडिएट सिस्टम बोला गया है। इट इज़ परफॉर्म टू डेडिकेटेड एप्लीकेशन और इट मे बी ए पार्ट ऑफ द लार्ज सिस्टम। अब ये क्या होता है, इमीडिएट सिस्टम जो है ये क्या होता है कि जैसे कोई हो सकता है कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया हो गया हो, तो ये क्या करता है, लार्ज सिस्टम को भी ऑपरेट करने का काम आता है। इट इज़ ऑपरेट ए फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये क्या करता है, कोई फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का काम करता है। दैट आर द प्री प्रोग्राम टू कंट्रोल द इक्विपमेंट, और इसमें क्या होते हैं, प्री प्रोग्राम यानी पहले से कोई प्रोग्राम डले रहते हैं, उसी के बेसिस पे वो क्या करता है, काम करता है, और उसका काम जो है मिनिमम जो है कोई एक स्पेसिफिक काम को करता है। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, एटीएम्स है, प्रिंटर है, कैलकुलेटर है और सेल फोन। आप देखेंगे तो एटीएम में क्या होता है कि एटीएम में केवल हम कुछ लिमिटेड फीचर कि हम अपना जो है अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारे कुछ लिमिटेड फीचर होते हैं। तो वो पहले से क्या रहता है उसके अंदर फिक्स रहते हैं। वैसे प्रिंटर है, प्रिंटर में प्रिंट का ऑप्शन रहता है, कॉपी का ऑप्शन रहता है, स्कैन का ऑप्शन रहता है, कुछ लिमिटेड क्या रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर में भी लिमिटेड फीचर होते हैं। कैलकुलेटर एक हार्डवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डला रहता है, तो वो हम उसमें भी लिमिटेड फीचर को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई हार्डवेयर के साथ कोई सॉफ्टवेयर मिल जाता है और कोई स्पेसिफिक फंक्शन को काम करता है, जैसे सेल फोन भी है कि आज के तो स्मार्टफोन आ गए हैं, लेकिन पुराने समय में जो सेल फोन आते थे जिसमें लिमिटेड फीचर होता था, कॉलिंग होता था, 1-2 गेम होता था, ऐसे ही टच पैड कीपैड वाले आते थे, तो वो भी एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो एम्बेडेड सिस्टम समझ आ गया, जब हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर मिलता है तो एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। अब आते हैं एटीएम। तो एटीएम भी एक एम्बेडेड सिस्टम हमने जाना। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर क्या हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर काम करता है और लिमिटेड फीचर के साथ यूज़ किया जाए। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एंड द एटीएम इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अलाउ द कस्टमर्स टू विथड्रॉल कैश, चेक देयर अकाउंट बैलेंस विदाउट फिजिकल विजिटिंग देयर बैंक्स। अब देखिए एटीएम क्या का फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटेड
टेलर मशीन, ये आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कस्टमर को क्या करता है कि अपना पैसा निकालने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, अपने बैंक अकाउंट का डिटेल जो है वो क्या कर सकता है एटीएम में जाके चेक कर सकता है, वो भी विदाउट जो है आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद बैंक के अंदर विजिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं एटीएम में जाके कहीं के भी एटीएम में ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी एटीएम में जाकर आपका क्या कर सकते हैं बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। एन एटीएम इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग ए कार्ड दैट कंटेन अ कस्टमर अकाउंट नंबर। अब क्या होता है जो एटीएम आपको जब आप एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में क्या होता है कि जब आप एटीएम में इंटर करते हैं तो आपको एटीएम कार्ड जो रहता है उसको स्वैप करना पड़ता है। तो वो जो एटीएम कार्ड रहता है उसमें क्या रहता है अकाउंट का पूरा डिटेल रहता है, साथ ही साथ आपको अकाउंट नंबर के साथ साथ आपको जो अकाउंट के डिटेल के साथ साथ आपको उस एटीएम में वही पिन काम करेगा जो पिन आपके लिए क्या किया गया है जनरेट किया गया है। तो आप देखेंगे कि एटीएम का जो नीचे वाला पोर्शन रहता है उसमें ब्लैक कलर का एक रिबन टाइप का बना रहता है जिसको मैग्नेटिक स्ट्रिप बोला जाता है, ठीक है। तो वही जो है जब हम एटीएम के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है उसको इंसर्ट करने के बाद वो उसको क्या करता है रीड करता है और पता चल जाता है कि आपने सही एटीएम डाला है। तो उस एटीएम से रिलेटेड आपको पासवर्ड इंटर करना पड़ता है जिसको पिन बोला जाता है। जब हम पासवर्ड इंसर्ट करते हैं तो एटीएम क्या करता है वहाँ से आपके सारी इन्फॉर्मेशन को शो कर देता है। चाहे तो आप पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो ये सारे काम आप क्या कर सकते हैं एटीएम के थ्रू कर सकते हैं, यानी अपने अकाउंट से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं एटीएम के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो ये जो है एटीएम भी हमारे लिए क्या है यूज़फुल मशीन है जिसके थ्रू हमको पैसे से रिलेटेड लेन देन या फिर उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को क्या किया जा सकता है विदाउट बैंक जाने के बगैर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एक टॉपिक छूट गया था दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? अब वर्चुअल रियलिटी एक टर्म्स है जिसका यूज़ किया जाता है 3 डायमेंशन इन्वायरमेंट। जनरली जो अभी हम देखते हैं टीवी में वो क्या होता है 2D होता है, हम यानी 2 ही डायरेक्शन को देख सकते हैं। लेकिन आज के समय में वर्चुअल रियलिटी के थ्रू क्या किया जा सकता है हम 3D इन्वायरमेंट को देख सकते हैं। कि 3D इन्वायरमेंट का मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि वो जो चीज़ है वो आपके सामने रियल में हो रहा है। कि जैसे आपके सामने कोई अगर फिश जो है वो क्या कर रहा है वाटर के अंदर जो है वो क्या कर रहा है स्विमिंग कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी फिश के सामने, यानी आपको रियल वर्ल्ड लगता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब कल्पना करना, सोच सकते हैं, और उसको रियलिटी यानी उसको सत्य साबित करना। यानी वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं जो हम जिस चीज़ की हमने कल्पना किए हैं उस चीज़ को हम आंखों के सामने देखा जा सकता है। जैसे आपको अगर देखना है किसी प्लेनेट के बारे में, अब कई सारे प्लेनेट ऐसे हैं जिसमें हम जा नहीं सकते हैं, किसी भी प्लेनेट में हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम घर बैठे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू उस प्लेनेट को ऐसा लगेगा कि हम उस प्लेनेट के अंदर हैं और हमको वो सारा इन्वायरमेंट रियल दिखाई देगा। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर का जो 3 टॉपिक जो बचा हुआ था वो लगभग अब कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही लेके चलते हैं। तो थैंक यू।